जस्ट मिनट, मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। ग्रेट। हाँ जी। तो अब इसमें हम जो हमने कल टॉपिक किया था ट्रैफिक कंसिडरेशन का, तो आज हम जो कंसिडरेशन का जो कैंपेन रन कर रहे हैं, इसके अंदर हम आपको सारे मॉड्यूल्स इनके सिखाएंगे कि इन कैंपेन्स को कैसे रन किया जाता है। तो कल हमने ट्रैफिक कैंपेन रन किया था, आज हम करेंगे एंगेजमेंट की बात। एंगेजमेंट कैंपेन का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने माउस ओवर किया है, तो इसमें आता है गेट मोर पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स एंड इवेंट रिस्पॉन्सेज और ऑफर क्लेम्स। बेसिकली मैंने आपको बताया था इस ये सबसे अच्छा पार्ट रहता है एंगेजमेंट का। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। एंगेजमेंट जो हम टॉपिक यूज करते हैं वो करते हैं पेज लाइक्स इंक्रीज करने के लिए। नेचुरली आपका हर एक का फेसबुक पेज है, आप देखते होंगे कि आए दिन कोई ना कोई यूजर जो है आपके पेज को लाइक करता है, आपके कमेंट्स करते हैं, आपकी पोस्ट के ऊपर शेयर करते हैं आपकी पोस्ट को, राइट। तो वो बेसिकली हम चाहते हैं कि सपोज कीजिए आपने एक पेज बनाया अपना रेस्टोरेंट से रिलेटेड, आज आपने पेज क्रिएट किया, बट उसके ऊपर जो आपके फ्रेंड्स हैं या जिन्होंने पर्सन जो आपके क्लाइंट्स हैं या फिर व्यूअर्स हैं, वो आपके साथ सिर्फ 50 या 100 जिनको आप जानते हैं, नेचुरली आप उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि काइंडली एक्सेप्ट माय, काइंडली लाइक माय पेज। अगर आप उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी अगर रीच 50 to 60 लोगों तक है, कि आप उन 50 से 60 लोगों तक को ही जानते हो फेसबुक पे, या आप 100-150 लिंक भेज देते हो लेकिन उसमें सिर्फ 40 या 50 ही पेज आपके लाइक करते हैं, तो आपके पेज के साथ कितने व्यूअर्स जुड़े? ओनली 50, राइट। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि डेली हम एक पोस्ट बनाते हैं, अपने पेज के ऊपर अपलोड करते हैं। सपोज करो जैसे मेरा रेस्टोरेंट है, तो आज मैं कभी चाइनीज फूड के बारे में एक बैनर बना के डालूंगा, कल को मैं कोई ट्रेडिशनल इंडियन डेजर्ट के हिसाब से या उसकी डिशेस के हिसाब से मैं उसमें पोस्ट डालता हूँ। कभी फ्रेंच फ्राइज हो गया, कभी बर्गर हो गए। तो उससे क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी एड देख के लोगों का इंटरेस्ट बने, उनका टेस्ट डेवलप हो और वो मुझे ऑर्डर जनरेट करें। मैं ये अपने पेज से चाहता हूँ। बट अब हम उस चीज के लिए क्या करते हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हायर कर लेते हैं, जो हमारे पेजेस के डिजाइन तैयार करता है, डेली अपलोड करता है हमारी पोस्ट, हमारे पेज के ऊपर आपके नए नए बैनर्स बना के। बट उस बैनर्स का क्या यूज हुआ कि आप डेली एक बैनर बना रहे हैं, उनको कौन कितने लोग देख पा रहे हैं? ओनली 50 पीपल जिन्होंने आपके पेज को लाइक कर रखा है, या मे बी वो 50 जो पीपल्स हैं आगे, आप उनको अच्छा लगता है आपका पेज, उनको आपके बैनर्स अच्छे लगते हैं, वो शेयर करते हैं या फिर किसी को रिकमेंड भी करते हैं। तो हद से हद ज्यादा 50 से 100 यूजर्स आपके पेज के साथ असाइन हो जाते हैं। इस टाइम पे क्या बेनिफिट, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? लाइक आपकी रीच कम हो रही है, आप लोगों की रीच कम हो रही है। आप जो डेली एड बना रहे हैं, आप 300 to 400 का बैनर आप लॉन्च कर रहे हैं, बना रहे हैं डिजाइनर से, और उसको अपने पेज के ऊपर अपलोड करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि वो 300 to 400 जो 400 आप डेली स्पेंड कर रहे हैं, वो सिर्फ लिमिटेड पर्सन देख पा रहे हैं। अब उन पेज लाइक्स को कैसे इंक्रीज किया जाए, कि आप चाहते हैं कि मेरे पेज के ऊपर व्यूअर्स जो हैं वो थाउजेंड्स में आ जाएं, ठीक है, बल्क में आ जाए। अब इतना टाइम आपके पास नहीं है, ना आपके पास फ्रेंड्स के पास है कि आप एक एक के प्रोफाइल में जाएंगे, उनको मैसेज करेंगे और उनको शेयर करने के लिए कहेंगे या उनको लाइक करने के लिए कहेंगे। तो दिस इज द बेस्ट मॉड्यूल एंगेजमेंट कैंपेन जिसको हम बात करें, पेज लाइक इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे फेसबुक आपके पेज को प्रमोट करता है एज अ एड बैनर बना के, जिसके ऊपर यूजर सिर्फ लाइक करेगा तो ही आपके चार्जेस कटेंगे। यानी कि जैसे आपने अगर 1000 लोगों को दिखाई अपनी एड इस एंगेजमेंट मॉड्यूल के थ्रू, तो उसमें से अगर 500 यूजर्स जो हैं आपके पेज को लाइक करते हैं, लाइक करने पे ही आपके पर क्लिक चार्जेस कटेंगे। दिस इज द बेस्ट पार्ट। एंड एक और वन मोर थिंग, जो यूजर आपके पेज के साथ अटैच हो गया, एक बार उसने पेज लाइक कर लिया, अब उसको अगर वो दोबारा आप ऐड दिखाते हो तो उसके कोई चार्जेस नहीं कटते। वंस अगर कोई यूजर आपके पेज को लाइक कर लेता है, वो आपकी परमानेंट मार्केट हो गई। सपोज कीजिए आज आप सिर्फ अपनी एड को 50 यूजर्स को दिखा पा रहे हैं, अपने जो आप डेली बैनर बनाते हैं उनको पोस्ट करते हैं, कल को आप ये कैंपेन चलाते हैं और आपके जो विजिटर्स हैं वो 5000 हो जाते हैं, आपके पेज लाइक 5000 हो जाते हैं। तो अब आप अगर डेली एड डाल रहे हैं, अपने डेली बैनर डाल रहे हैं, तो पहले 50 यूजर्स को दिखता था, अब वो 5000 यूजर्स को दिखते हैं। तो नेचुरली आप बताइए किस में रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा, 50 यूजर्स में या 5000 यूजर्स में? तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे, जितनी ज्यादा रीच होगी, उनको डेली आप अपने बैनर्स दिखाओगे, तो उतने ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उतने ही आपके ऑर्डर जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट।
तो अगर इस चीज में कोई समझ में ना हो तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ग्रेट। तो अब इसको एंगेजमेंट पेज लाइक को कैसे काम किया जाता है, सिंपल इज दैट, जैसे आप एड मैनेजर, मैंने आपको बताया जब भी आप लॉगिन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप एड मैनेजर कैंपेन के पेज पे चले जाते हैं, डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है, जस्ट मिनट, पेज लोड हो रहा है। देखिए अब आप यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे नॉर्मल आप लॉगिन करेंगे, डैश एड मैनेजर्स में जाएंगे, आपका ये सेम सामने पेज आता है। इसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से लेफ्ट साइड पे जो क्रिएट का बटन आ रहा है, आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और एंगेजमेंट, आप एंगेजमेंट पार्ट पे क्लिक करेंगे। एंगेजमेंट पार्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स एंड इवेंट रिस्पॉन्सेज। मैं इन तीनों के बारे में बता देता हूँ। पोस्ट एंगेजमेंट, अभी अगर आप पोस्ट एंगेजमेंट सेलेक्ट करते हैं तो पोस्ट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी यूजर अगर आपके वेब एड के ऊपर आके कमेंट कर रहा है या शेयर कर रहा है या व्यूज कर रहा है या फिर जैसे स्माइलीज वगैरह सेंड कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो आपके चार्जेस कटना शुरू हो जाते हैं। एंगेजमेंट मतलब कोई यूजर आपकी एड पे आ रहा है, आपकी एड से इंटरेक्ट कर रहा है, पर अगर वो लाइक नहीं करता, लाइक भी पोस्ट एंगेजमेंट का पार्ट होता है, लेकिन अगर वो लाइक भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैसेज भी लिख रहा है या फिर वो शेयर कर रहा है, तब भी आपके चार्जेस कटेंगे। हम कहते हैं नहीं, हमें परमानेंट कस्टमर चाहिए। हम चाहते हैं कि जो यूजर सिर्फ लाइक करेगा, क्योंकि उसमें बेनिफिट है आप लोगों को, अगर वो लाइक करेगा तो वो आपके पेज के साथ जुड़ जाएगा हमेशा के लिए, तो उतना कस्टमर आपका इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमारा सबसे बेस्ट पार्ट होता है पेज लाइक कैंपेन। आप पेज लाइक कैंपेन को अगर सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ जो चार्जेस हैं आपके पेज लाइक के ही कटेंगे। सपोज कीजिए आपके 100 पेज लाइक्स हो जाते हैं और ₹2 पर क्लिक हो रहा है, तो आपके जो चार्जेस कटेंगे वो ₹200 चार्जेस कटेंगे। इसके बाद आता है इवेंट रिस्पॉन्सेज। लाइक सपोज कीजिए, इवेंट क्या होता है, फेसबुक में एक ऑप्शन है इवेंट प्रमोट करने का। सपोज कीजिए जैसे आपने कोई मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने एक फूड फेस्टिवल जनरेट किया कि मैं संडे को अलग अलग आइटम्स को लॉन्च करूंगा, लाइक मैं चाइनीज में आइटम्स को करूंगा लॉन्च या कॉन्टिनेंटल डिशेस को मैं करूंगा। तो मैंने एक बनाया कि इतने इतने टाइम के अंदर आपको ये वैरायटीज मिलेंगी, एक मैंने इवेंट बनाया और मैं चाहता हूँ कि लोग उस इवेंट को ज्वाइन करें, वहां पे आए। तो हम उस केस के अंदर हम इवेंट बनाते हैं और इवेंट रिस्पॉन्सेज का मतलब जो उस इवेंट पे रिप्लाई करेगा, यस आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू ज्वाइन, या मैंने परचेज कर लिया है, बुक नाउ, जो भी आप उसमें ऑफर चलाएंगे, उस टाइम पे जो इवेंट के ऊपर रिस्पॉन्सेज आएंगे उसके चार्जेस कटते हैं। बट ये सेपरेट पार्ट है, ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं। हमारा जो बिजनेस होता है मोस्टली रन किया जाता है पेज लाइक के ऊपर। हम पेज लाइक को ही लेके चलेंगे और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अपने पेज के ऊपर व्यूअर्स बढ़ाने हैं ताकि आप डेली जो भी अपडेट करें उन लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को दिखें, तो उसके लिए पेज लाइक कैंपेन आपको क्रिएट करना चाहिए। इसके बाद आप जैसे पेज लाइक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कैंपेन नेम का ऑप्शन आता है, जिसमें आप लिखेंगे कि आप कौन से प्रोडक्ट के लिए पेज लाइक का कैंपेन जनरेट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिलायंस के लिए पेज लाइक का कैंपेन जनरेट किया है। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब आता है हमारा एड सेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं एड सेट नेम, कि यहाँ पे आपको नेम डालना है अपना एड सेट। मैंने आपको पहले भी कल भी सजेस्ट किया था, अगर आप कैंपेन का नेम दे चुके हैं तो आपको एड सेट नेम देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप फिर भी देना चाहें तो आप यहाँ पे भी एड सेट नेम दे सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन आ रही है हमारे पास पेज की, कि आपको कौन सा पेज को प्रमोट करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हमने रिलायंस पेज को प्रमोट करना है, हम रिलायंस एजुकेशन का पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आती है आपकी ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस क्या है। तो आप अपनी यहाँ पे न्यू ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम अपनी सेव्ड ऑडियंस, जैसे कि हमने कल रिलायंस नॉर्थ वेस्ट को सिलेक्ट किया था, हमने ये ऑडियंस कल क्रिएट की थी। अगर जो बच्चे मिस कर गए हैं वो अपनी क्लास एक बारी वीडियो जो मैंने आपको सेंड किया उसको दोबारा से देख लीजिएगा, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। कल देखिए जो हमने कैंपेन रन किया था वो था ट्रैफिक का, जिसमें यूजर जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे जाते थे। तो हमारे को उस टाइम पे जब हमने ये ऑडियंस को सिलेक्ट किया था, तो हमारे को जो कन्वर्जन्स मिल रही थी वो कल मिल रही थी 12 से लेके 25 तक के, यानी कि 12 से 25 यूजर जो हैं वो आपके वेबसाइट पे ट्रांसफर होंगे, शिफ्ट होंगे। बट ये पेज लाइक का कैंपेन अगर हम रन कर रहे हैं तो सेम ऑडियंस में मुझे कितने ऑप्शंस आ रही हैं,
144 से लेके 417 लाइक। यानी कि अगर मैं ये ऑडियंस यूज करके और अपना बजट 1000 का रखता हूं, तो मुझे दिन में 144 से लेके 417 लाइक आने की पॉसिबिलिटीज हैं। यानी कि हर दिन में अगर मैं कहूं, मैं एवरेज लगा के चलता हूं कि 300 यूजर्स मेरे पेज के साथ जुड़ते हैं, तो नेचुरली मेरे अगर 10 दिन पे मैं कैंपेन चलाता हूं और मेरा 10,000 रुपये का खर्चा आता है, तो मेरे पास जो है 300 पर डे के यूजर्स के हिसाब से 3,000 यूजर्स 10 दिन के अंदर जुड़ जाते हैं। अब सपोज कीजिए मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं चंडीगढ़ रीजन में चला रहा हूँ, तो मैं नेचुरली ऑडियंस को अप्रोच करूंगा किनको, पेज लाइक के थ्रू। मैं ये तो नहीं करूंगा कि मैं दिल्ली वाले पर्सन को कहूंगा कि भाई पेज लाइक कर मेरा, क्योंकि वो दिल्ली में बैठा है, मेरी दिल्ली में कोई ब्रांच ही नहीं है, मैं तो सिर्फ चंडीगढ़ में रेस्टोरेंट सर्व कर रहा हूँ, राइट। तो उस केस के अंदर मेरी जो टारगेट मार्केट है वो क्या हो जाती है, नैरो। नैरो मतलब यानी कि अब मेरे लिए ये ऑडियंस सूट नहीं करती। मैं पूरे नॉर्थ में नहीं जाना चाहता, मैं नहीं, मेरे को ये पता है कि अगर मैं पंजाब में रहने वाले, जलंधर में रहने वाले किसी पर्सन को अपनी ऐड दिखाता हूँ, तो जलंधर छोड़ के चंडीगढ़ मेरे पास खाने नहीं आएगा। तो इसी वजह से रेस्टोरेंट बिजनेस के, हर एक बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी लोकेशन चेंज करते हैं। तो जैसे अगर सपोज कीजिए मेरा बिजनेस चंडीगढ़ में है, तो मैं यहाँ पे चंडीगढ़ सर्च करूंगा। जैसे मैं चंडीगढ़ लिखता हूँ, तो वहाँ पे आपका मैप अंदर यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है। ये आपको कल भी ऑब्जर्व किया था। रेस्ट मेथड इज ऑल सेम, कैसे आप अपना ऑडियंस टारगेट करते हैं, कैसे ऐड बनाते हैं, पर मैं आपको हर एक एग्जांपल कर करके दिखाऊंगा कैंपेन, ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे। तो अब देखिए, जैसे मैंने चंडीगढ़ सिलेक्ट किया, ये मेरा पूरा पैन चंडीगढ़ एरिया सिलेक्ट हो गया है, राइट। अब अगर इसमें सपोज कीजिए मैं चाहता हूं कि नियर बाय एरियाज की, जैसे मेरे चंडीगढ़ के साथ साथ पंचकुला लगता है, मोहाली लगता है, एंड जीरकपुर लगता है। तो ये 3 सिटीज भी ऐसी हैं, पंचकुला, जीरकपुर और मोहाली, जो मेरी चंडीगढ़ में वहां से यूजर्स आते हैं। मतलब कि ऐसा होता है कि मैं आपको बताऊं, यहाँ के हिसाब से हर एक सिटी का अपना हिसाब होता है, कि चंडीगढ़ इज अ मेजर हब है, बेसिकली स्पॉट एरिया है। वहां पे पंचकुला के रहने वाले पर्सन्स भी जॉब करने आते हैं, मोहाली से भी आते हैं, और एसोसिएट जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए शहर हैं, जैसे खरड़ हो गया, पंचकुला हो गया, मोहाली, यहाँ के लोग चंडीगढ़ विजिट करते ही करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैं अपने नियर बाय सिटीज को भी ऐड कर लेता हूँ। अब आप ये आपको देखना है, सपोज कीजिए अगर आपकी सिटी से दूसरी सिटी जो है वो 20 किलोमीटर बियॉन्ड लगती है, 20 किलोमीटर के बाद लगती है, और आपको लगता है कि नहीं यार, वहां से यूजर कोई मेरे पास काम, मेरे शहर में कोई काम के रिलेटेड नहीं आता होगा, या आता होगा तो बहुत कम आता होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस केस में उस सिटी को मत सिलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, नेक्स्ट सिटी जो है आपसे 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहां से मैक्सिमम यूजर्स आपका मेन एरिया पड़ता है, आपका शहर जो है उनके शहर से मेन इंपॉर्टेंट रखता है, तो आपको 100% उन शहरों को कंसिडरेशन करना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने चंडीगढ़ के साथ पंचकुला करता हूँ और मोहाली करता हूँ, कि यहाँ से हमारे पास विजिटर्स आते हैं चंडीगढ़ के अंदर, और काफी एरिया तक हमारे यहाँ पे रुकते भी हैं चंडीगढ़ में। बट अब देखिए, पंचकुला और मोहाली मैंने रीजन सेलेक्ट किया, तो उसने 40 किलोमीटर का रेडियस ले लिया। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा शायद, जो यूजर्स जो मध्य प्रदेश से हैं या गुजरात से हैं, उनको हमारे नियर बाय लोकेशन के बारे में नॉलेज नहीं होगा। बट मैं आपको विद एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी क्या था, कि जैसे मेरे को सिर्फ पंचकुला और मोहाली कवर करना था, लेकिन 40 किलोमीटर की वजह से वो जो पंचकुला है वो काफी दूर तक एरिया कवर करने लग गया है। तो मुझे इतनी दूर तक नहीं जाना। जैसे सपोज कीजिए चंडीगढ़ से हम पटियाला की बात करें, तो आई थिंक वो 60 to 70 किलोमीटर पड़ता है, राइट। तो मेरे को पता है कि 60 to 70 किलोमीटर वाला पर्सन इतनी दूर से मेरे पास खाने नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोहाली सिटी की रेंज जो है वो कम से कम कर देते हैं। सेम चीज पंचकुला के भी, हम उसका रेडियस भी कम से कम कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि अब ये मेरा एरिया नियर बाय लोकेशन के हिसाब से परफेक्ट हो गया है। तो अब मैं इन ट्राई सिटी के हिसाब से चलता हूं, तो देखिए अभी जहां मेरे पास पेज लाइक्स जो हैं वो 200 से लेके 579 तक आ गए हैं। रीच कम हो गई है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो गई है कि हाँ, मेरे पेज को लाइक करने वाले के चांसेस बढ़ चुके हैं। अब आती है बात एज सेक्टर की। यहाँ पे हम एज वही दोबारा से सिलेक्ट करेंगे कि मेरे जो मैं फूड सर्व कर रहा हूँ उसमें कितने कैटेगरी के पर्सन आते हैं।
तो मैं 18 तारीख के 18 एज मिनिमम लेके चलता हूँ कि 18 वाला जो स्टूडेंट है आफ्टर +2 इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है कि वो किसी भी रेस्टोरेंट कैफे में जाके खाना खाने के लिए एलिजिबल है, मतलब कि कैपेबल है, राइट। तो मैक्सिमम एज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 65 एज होते होते काफी एज फैक्टर आ जाता है, लेकिन इट्स अ गुड पार्ट कि 65 तक के भी लोग बाहर निकलते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन हम एज फैक्टर लेके चलेंगे 55 तक का, कि 55 तक के पर्सन जो हैं डिसीजन ले लेते हैं बाहर खाना खाने के लिए। अगर मैं जस्ट मिनट, चैट आ रही है, किसी की क्वेश्चन है सर, मिनिमम एज 18 है क्या? हाँ जी, अभी अमित शरावत जी ने पूछा है कि मिनिमम एज 18 है। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया के अंदर लॉ है कि मिनिमम 18 ईयर्स के बाद ही एक जो स्टूडेंट है या फिर जो भी पर्सन है वो लीगल माना जाता है, कि हाँ उसके डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं वो आते हैं। 18 ईयर्स मिनिमम एज होती है कोई भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनने के लिए, समथिंग कोई भी आईडी प्रूफ बनने के लिए। दैट्स व्हाई फेसबुक ने भी इसको 18 ईयर्स कंसीडर कर रखा है। तो 18 ईयर्स से हम नीचे नहीं जा सकते। हालांकि मैंने आपको बताया कि जो 18 साल से कम उम्र के भी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, गलत डेट ऑफ बर्थ डाल के भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास द बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम 18 ईयर्स सिलेक्ट करें। और अगर हम ये भी कर सकते हैं कि 18 से थोड़ा सा आप बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि 18 ईयर्स के स्टूडेंट जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपने फैमिली पेरेंट्स के ऊपर। लेकिन आजकल इतना चलता है, पॉकेट मनी होती है कि बच्चा आजकल बाहर घूमने फिरने निकल जाता है, तो हम 18 लेके चलते हैं। इसमें आप रेस्टोरेंट की कैटेगरी के अंदर ऑल जेंडर्स, मतलब कि आप मेल फीमेल हो कोई मैटर नहीं करता, इसलिए हम ऑल लेके चलेंगे। और अगर हम डेमोग्राफिक की बात करें, डिटेल टारगेटिंग की बात करें, तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन डाल सकते हैं जो रेस्टोरेंट लवर है या फूड लवर है। तो हम जैसे रेस्टोरेंट्स में डाल देते हैं कि जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड व्यूज करता होगा, उसका इंटरेस्ट होगा, फूडी टाइप का होगा। हम फूड डाल देते हैं जो बेसिकली फूड को प्रेफर करते हैं। जैसे यहाँ पे फास्ट फूड आ रहा है कि अगर मैं फास्ट फूड भी सर्च करता हूँ, सॉरी सर्व करता हूँ, तो फास्ट फूड की भी ऑप्शन आ जाती है कि हाँ फास्ट फूड जैसे एम्प्लॉयर्स में आ रहा है, हम एम्प्लॉयर्स में नहीं करेंगे। आप यहाँ देखें फास्ट फूड में थोड़ा देख के ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे फास्ट फूड पे एम्प्लॉयर्स आ रहा है, मुझे एम्प्लॉयर्स नहीं चाहिए, मुझे फास्ट फूड इंटरेस्ट चाहिए, कि जिसका इंटरेस्ट है फास्ट फूड आइटम में। तो मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा कि हाँ, कि जो पर्सन ऐसे इंक्लूड हो मेरे लाइक्स के अंदर, जो ऑलरेडी फूड या रेस्टोरेंट जैसी पोस्ट को व्यू करते हैं, उनकी पोस्ट पे इंटरेक्ट करते हैं, उनके पेज को लाइक करते हैं, तो ऐसे विजिटर्स मैं लेना चाहूंगा। लैंग्वेज डजेंट मैटर टू मी, कि इसके अंदर कोई भी पर्सन जो है आ सकता है। बेसिकली फूड आइटम्स हैं, कोई भी खा सकता है, कोई भी रीजन का हो, तो उसमें लैंग्वेज हमें चूज नहीं करना होता। अब बात आती है प्लेसमेंट की, कि यहाँ पे हम प्लेसमेंट करते हैं, वही मेथड सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। फेसबुक पे आप करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे फेसबुक, हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली पेज लाइक का कैंपेन है ये, आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो इंस्टाग्राम है वो डिसेलेक्ट हो रखा है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम में पेज लाइक की ऑप्शन नहीं होती, फेसबुक पेज की लाइक की ऑप्शन होती है सिर्फ। तो FB पेज अगर आपको लाइक करवाना है तो उस कैंपेन के अंदर सिर्फ आप फेसबुक से रिलेटेड ही ऑप्शंस को सिलेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि फेसबुक पे वो सिर्फ आपको जो पेज है आपका, जो फेसबुक FB, अगर आप ये ट्रैफिक वाला पेज चलाते हैं, पेज लाइक का कैंपेन, तो वो फेसबुक पे ही आता है। तो उसमें हमारी न्यूज सेलेक्ट हो रखी है। आपको कौन से डिवाइसेस पे दिखाना है, आपको कल ये बताया था कि इसके अंदर मोबाइल या डेस्कटॉप आप दोनों पे किसी पे प्ले कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका बजट, कि आपका एवरेज क्लिक कितना जाना चाहिए, आप बता सकते हो। अब आप कहोगे कि सर अगर मैं यहाँ पे सपोज कीजिए 5 रुपए लिख देता हूँ, तो ओके, किसी का क्वेश्चन है? हेलो सर, इंस्टा फॉलोअर्स FB एड से जनरेट हो सकते हैं? नहीं, इंस्टा फॉलोअर्स नहीं होते। FB पेज लाइक, ये पेज लाइक का कैंपेन है, राइट। तो पेज लाइक आप, हाँ बिल्कुल, अगर आप इंस्टा पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, इंस्टा पे आपका पेज क्रिएट होता है, तब होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेरा अभी यहाँ पे हमने ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिस वन। अभी यहाँ पे क्या है कि मेरा जो रिलायंस एजुकेशन का जो पेज है वो सिर्फ FB पेज है, मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर पेज नहीं है। हम मार्केटिंग करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, पर इंस्टा फॉलोअर्स ये जो कैंपेन है
ये सिर्फ पेज लाइक का कैंपेन है, फेसबुक पेज लाइक का। इंस्टा फॉलोअर जो है वो सेपरेट होते हैं, इंस्टाग्राम की जो फॉलोइंग है वो इनसे नहीं बढ़ती है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे इसके अंदर डेली बजट हमारा जो है 1000 का है, और जो मैं आपको बता रहा था कॉस्ट कंट्रोल की ऑप्शन, यस इंस्टॉल, ओके थैंक्स, नो इशू। यहाँ पे आप देखेंगे कि एवरेज पर कॉस्ट की जो पेज की एवरेज पर लाइक जो आपका होगा वो उसकी कॉस्ट क्या है। मैं आपको बता रहा था कि जैसे सपोज कीजिए मैं 5 रुपीज पर क्लिक रखता हूँ इसके ऊपर, तो मेरी एड क्या तभी लाइक होगी कि 5 रुपए, अगर सपोज करो मेरा क्लिक आ रहा है 2 रुपए का, जनरली फेसबुक मेरा 2 रुपए का चार्ज कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैं अगर यहाँ पे 5 रुपीज पर क्लिक दे देता हूँ तो फेसबुक को पता चल जाएगा कि हाँ मैंने तो 5 रुपए बोल रखा, तो वो 5 रुपए काटना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे एक टेंटेटिव आइडिया रखते हो कि यार मेरा बजट इतना है कि मैं 5 से 6 रुपए या 5 से 10 रुपए ही खर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो एफबी क्या करेगा, एफबी अपने हिसाब से कैंपेन रन करेगा। अगर उसका बजट आ रहा है 2 रुपए पर क्लिक, तो वो 2 रुपीज पर क्लिक ही चार्ज करेगा, इवन आफ्टर कि उसको आपने अलाउ कर रखा है कि मैं 5 रुपए तक पे करने के लिए रेडी हूँ। वो आपको मिसलीड नहीं करेगा कि आपसे 5 रुपए चार्ज करना लग जाएगा। बट हाँ, अगर आप फेसबुक को लगता है कि आपकी कैटेगरी में लाइक्स बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, बहुत ठीक है, या फिर कम हो रहे हैं, कि सपोज कीजिए कि फेसबुक को मुश्किल आ रही है, वो 1000 लोगों को दिखाता है और सिर्फ 10 यूजर आपके पेज के ऊपर लाइक करते हैं, तो फेसबुक कहेगा यार ये तो मैं तो बिजनेस ही नहीं जनरेट कर पा रहा, यानी कि आपका जो बिजनेस है बड़ा हार्ड टू फाइंड है, उसमें बहुत ही लोगों का कम इंटरेस्ट है, तो मैं आपके बिजनेस को क्यों प्रमोट करूं। मैं उसके बिजनेस को प्रमोट करता हूं जिसपे ज्यादा क्लिक्स होंगे ताकि मुझे रेवेन्यू जनरेट हो। तो इसी वजह से वो आपकी एड को दिखाता तो है पर उस पे आपसे चार्जेस ज्यादा लेता है, कि भाई आपकी बिजनेस के ऊपर व्यूअर्स कम है, हमारी मेहनत ज्यादा लग रही है उनको दिखाने के लिए एड, इतनी मेहनत अगर मैं दूसरे कैंपेन पे करूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलता है, तो मैं आपकी एड पे फिर भी दिखा रहा हूं, तो नेचुरली मैं उसकी एड पे ज्यादा चार्ज करूंगा। तो वहां पे सपोज कीजिए, वहां पे फेसबुक की पर क्लिक चार्जेस आ रहे हैं 10 रुपीज, बट आपने यहाँ पे कैपिंग दे रखी है 5 रुपीज की, तो वो आपकी एड को 5 रुपए ही कैटेगरी तक के अगर उसका बजट होगा फेसबुक का चलाने का तो ही चलाएगा, 10 रुपए आपसे चार्ज नहीं करेगा। यानी कि जब फेसबुक 10 रुपए चार्ज करने लगेगा तो उसको रिस्ट्रिक्शन मिलेगी कि वो आपकी एड नहीं दिखा सकता, तो वो आपकी एड को नहीं दिखाएगा। बट इसमें नुकसान आपका भी है कि अगर आप अपने बजट को कंस्ट्रेन करके चलते हो तो आपके पास रिस्पॉन्स आना कम हो जाता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे फेसबुक कैंपेन के अंदर, पेज लाइक कैंपेन के अंदर एवरेज कॉस्ट नहीं डालते। उसका रीजन क्या है कि मैं पहले बिना कॉस्ट डाले, बिना कॉस्ट पर पेज क्लिक डाले मैं अपने कैंपेन को रन करूंगा और देखूंगा कि फेसबुक एक्चुअल में मेरा कितना चार्ज कर रहा है पर लाइक। अगर मुझे लगता है कि वो 2 या 3 रुपए से ऊपर बढ़ नहीं रहा तो हमें यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल ऑप्शन में यहाँ पे वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने डेली बजट की बात करी कि मैंने 1000 बजट लगाया है, और यहाँ पे मैं आगे इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब बात आती है, कंटिन्यू कर दिया है, आइडेंटिटी आपकी कंफर्म हो चुकी है कि आपने रिलायंस पेज को चलाना है। फॉर्मेट आप यहाँ पे देखिए, वही आपको एड कैंपेन दोबारा से रन करना है। जैसे मैं यहाँ सिंगल इमेज लगाता हूँ, दिस वन, ये हमारे पास इमेज सिलेक्शन आ जाती है। यहाँ पे आप देखिए अगर आप पेज लाइक का कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन आती है, या तो सिंगल इमेज डालें या फिर वीडियो एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं, वीडियो एड चला सकते हैं आप। तो इसमें आपके पास मीडिया में ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने मेरे पेज से ऑटोमेटिकली फोटो उठा ली है। मैं दोबारा से इसको चेंज कर देता हूँ, दिस वन। स्टैंडर्ड साइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपका बैनर का साइज होता है वो 1080 बाय 1080 पिक्सल रखें, ये स्टैंडर्ड साइज है। क्योंकि आप देखेंगे राइट साइड पे कि आइदर आपके पास टू ऑप्शंस होती हैं, एक तो आप स्क्वायर इमेजेस लगा सकते हैं 1:1 का मतलब जितनी विड्थ उतनी ही हाइट, और अदरवाइज आप फुल स्क्रीन वर्टिकल इमेज लगा सकते हो 9:16, यानी कि अ, अगर आपकी वेट 300 पिक्सल है तो आपकी हाइट जो है वो 700 to 800 पिक्सल होनी चाहिए। या तो आप वर्टिकल बैनर लगाएंगे या स्क्वायर बैनर लगाएंगे। अगर आप ये साइज के हिसाब से बैनर बनाते हैं तो आपकी इमेज कहीं से भी कटती नहीं है और वो परफेक्ट आपकी एड डिस्प्ले में हो जाती है। अब सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे, हमने एक बैनर अपलोड किया था,
चलिए मैं दोबारा से अपलोड कर देता हूँ। दिस वन, बैनर वन। तो देखिए मैंने ये साइज अपलोड किया। अब देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरी इमेज जो है कट रही है नीचे से, क्योंकि मेरी इमेज की जो विड्थ और हाइट है वो काफी ज्यादा है, मतलब कि ओवर साइज जा रहा है। उसकी विड्थ देखिए 1459 बाय 2048। तो ये परफेक्ट साइज नहीं है फेसबुक का, और वो इमेज को हमारे खराब कर देगा। इसी वजह से हमें क्या करना होता है, जैसे अभी मैं ये प्रॉपर्टी की मैंने आपको डाली है, एक मैंने प्रॉपर्टी की एक और ऐड बनाई है लाइक दिस। ये प्रॉपर साइज जो है इसका 1080 बाय 1080 है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे अब ये मेरी इमेज पूरी परफेक्ट आ गई है। मुझे पता है मेरा यहीं पे एंड हो रहा है बैनर, और ऊपर से भी कहीं से कोई वैल्यू नहीं कट रही है, ये मेरी परफेक्ट इमेज है। तो यहाँ पे मैं इमेज को इस तरह से डाल के अपना कैंपेन रन कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आता है प्राइमरी टेक्स्ट, कि आप ये प्राइमरी टेक्स्ट जो लिख रहे हैं वो आपका यहाँ पे शो होता है। मकान फॉर सेल, रियल एस्टेट एजेंट इज ऑफरिंग योर ड्रीम होम। तो ये बेसिकली जो कंटेंट आप ये देख रहे हैं ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज आज मैं आपको नई चीज बताने जा रहा हूँ। क्या होता है कि जो आप ये प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं किसी भी ऐड में, जैसे कल आपने ट्रैफिक का कैंपेन किया था, आज हम पेज लाइक का कर रहे हैं और लीड जनरेशन का भी करेंगे। यहाँ पे हम कंटेंट को थोड़ा सा और अच्छा हाईलाइट करते हैं। कैसे? इमोजीज इंसर्ट करके। मैं आपको इमोजीज बताता हूँ क्या होता है। आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं इमोजी फॉर फेसबुक के नाम से, ताकि आपको इमोजीज वहां पे मिल सके। नॉर्मली आप स्माइलीज वगैरह यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोस्ट की एडवर्टीज के जैसे पोस्ट हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे फेसबुक एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इमोजीज का बहुत अच्छा रोल आता है। अगर मैं जैसे यहाँ पे फायर लिखता हूँ, दिस वन, तो मैंने इस पे क्लिक किया। यहाँ पे अब मेरे पास देखें कॉपी एंड पेस्ट दिस इमोजी। अगर आप यहाँ पे देखें इसमें मेरे पास लिखा आ रहा है कॉपी एंड पेस्ट दिस इमोजी। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अपने वापस पेज में जाके एड मैनेजर में मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। देखिए अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, अगर आप राइट साइड पे देख रहे हैं तो फायर का साइन बना आ रहा है। अभी क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए यूजर आप जो फेसबुक पे सर्च कर रहे होते हैं, आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो नॉर्मल टेक्स्ट पे आपका ध्यान नहीं जाता, पैराग्राफ के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर उसी में कोई कलर्स आ जाए, कुछ आइकन से आ जाए, तो एकदम से आपकी नजरें रुक जाती हैं कि हाँ वो पर्टिकुलर कोई चीज हाईलाइट हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप सपोज कीजिए बस से ट्रेवल कर रहे हैं या किसी हाईवे पे जा रहे हैं, तो साइड में होर्डिंग बोर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े साइनेज बोर्ड्स होते हैं। तो उनके आपने देखेंगे बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, वो भड़कीले कलर के होते हैं, जैसे येलो हो गया, पर्पल हो गया, ताकि रेड कलर में हो गया, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर आप रोड साइड देख रहे हैं तो एकदम से आपको वो अट्रैक्ट करता है कलर अपनी तरफ, और आपका ध्यान उनके बिल बोर्ड्स की तरफ जाता है और आप उनके सर्विसेज को पढ़ते हो, राइट? तो सेम काम, मेन चीज वही टेक्टिक्स हम यहाँ पे यूज करते हैं कि नॉर्मल अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपका ध्यान हम अपनी एड की तरफ कैसे खींचें। तो बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर कम ध्यान जाता है, इसीलिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ पे इमोजीज का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बता दूं, आपने सिंपल गूगल पे लिखना है इमोजी फॉर फेसबुक। तो आप यहाँ पे मल्टीपल साइट्स हैं, जुड़ी नहीं है, मैंने जस्ट पहले ही लिंक पे क्लिक कर दिया। ऐसे हमारे पास और भी आती हैं, गेट इमोजीज हैं, आप अलग अलग उनके देख सकते हैं कि उसमें फायर का आइकन किस में पसंद आ रहा है। जैसे मुझे ये फायर का आइकन बड़ा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर ऑरेंज कलर एंड रेड कलर सब मिक्स हो जाता है, तो मुझे ये काफी अट्रैक्ट करता है अपनी ऐड के ऊपर। एक और चीज कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आप जो है पैराग्राफ फॉर्मेट में मत लिखें, ठीक है? पैराग्राफ फॉर्मेट में मत लिखें। और अब आप देखें कि सबसे ज्यादा आपके जो यूजर्स हैं वो मोबाइल पे फीड करते हैं, मोबाइल पे विजिट करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 लाइन्स, 3 लाइन्स, मकान फॉर सेल, ऑफरिंग योर ड्रीम्स, अफोर्डेबल प्राइस, सिर्फ 3 लाइन्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके बाद आपको सी मोर पे क्लिक करना पड़ता है डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो अब आप चाहते हो कि अगर मेरी ऐड पे है तो मेरा फोन नंबर जरूर दिखे यूजर को सबसे पहले,
तो इसी वजह से आपको क्या करना है कि जो आपका टेक्स्ट होना चाहिए, जो मेन लाइन होनी चाहिए वो 2 लाइन की होनी चाहिए, जैसे 1 और 2, और तीसरी लाइन के अंदर आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तो मैं ये रेडी टू मूव लग्ज़री अपार्टमेंट इन चंडीगढ़, मैं ये रिमूव कर देता हूँ, और अभी मेरा अफोर्डेबल प्राइस तक आ रहा है तो मुझे इस लाइन को कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मकान फॉर सेल, रियल एस्टेट एजेंट, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इसको कम कर देता हूँ। और जैसे इस ऑफरिंग लिखा पड़ा था तो मैं सीधा ऑफरिंग कर देता हूँ, ऑफरिंग, इसमें स्पेल गलत आ रहे हैं, ऑफरिंग। We are offering your dream homes, buy 2 BHK 3 BHK in affordable price। तो अब देखिए कि इस लाइन से मेरा पर्पस क्लियर हो जाता है, क्योंकि मेरा ऊपर ऑलरेडी नाम आ रहा है और मैं यहाँ पे सिर्फ वर्ड दिखा सकता हूँ, मैं बार बार नाम को क्यों रिपीट करूँ। और सेकंड चीज, मेरा लास्ट में देखें यहाँ थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, तो मैं यही दोनों फायर्स को कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, दिस वन। तो मेरी फायर लगने से ये बेसिकली लाइन एरिया हाईलाइट हो जाता है। अब मैं कॉल नाउ के ऊपर भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मेरा फोन नंबर हाईलाइट हो, तो मैं यहाँ पे करूंगा एरो। अच्छा, एक इसमें मैं आपको देखता हूँ हैंड शेप्स, दिस वन, राइट। अब मैं जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट करता हूँ कि बेसिकली मैं पॉइंट करना चाहता हूँ कि मेरे नंबर पे पॉइंट करे, मैंने इसको कॉपी किया और दिस वन यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ फोन नंबर को। तो यहाँ पे आप देखें कि इस आइकन की वजह से मैं ध्यान दे रहा हूँ यूजर्स को कि हाँ भाई इस नंबर पे आप कॉल बैक कीजिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे कंटेंट आ जाता है। अब मैं जैसे रियल एस्टेट से थोड़ा सा आपको बैनर दिखाना चाहूंगा, दिस वन, एड्स मैनेजर। ये अभी हमने रिसेंटली कल रियल एस्टेट कंपनी के लिए कैंपेन रन किया है, तो उसका कैंपेन अभी ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने उसकी पब्लिसिटी कंटेंट की कैसे की है। लाइक दिस वन। तो ये बेसिकली ये प्राइमरी टेक्स्ट है, आप इतना प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हो। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, दिस वन, ये लीजिए। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले मेरी तो ये लाइंस, 2 लाइन पॉपुलर हो रही हैं जो मेरे की लोगों की नज़र में आ रही हैं, और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर हाईलाइट हो रहा है, कॉल। और इसमें मैंने जैसे अभी वो कॉपी किया था इमोजी, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, दिस वन, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस, राइट। तो अभी क्या है, सी मोर पे क्लिक करने पे उसको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब सिर्फ ये देखिए, ये जो इमोजीज हैं, राइट एरो आ रहे हैं, या फिर ये पर्टिकुलर जैसे 25/4/7 सिक्योरिटी है तो मैंने सिक्योरिटी की फोटोग्राफ लगाई, चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं तो चिल्ड्रन की लगा दी, जिम है तो जिम के वर्कआउट की लगा दी। तो इससे बेसिकली कस्टमर का ध्यान जाता है पॉइंट्स की तरफ को, ये सिर्फ यूजर्स का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो आप इस टाइप की इमोजीज अपने कैंपेन में अगर यूज करते हैं, तो मैं 100% आपको कहता हूं कि विदाउट इमोजी अगर आप कैंपेन रन करते हैं, तो उसकी अगर पर क्लिक 10 रुपए आ रहा है, तो आप विद इमोजी अगर यूज करेंगे तो उसका क्लिक आपका 7 रुपए या 6 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो नेचुरली अगर जितना रेट आपका कम होगा इमोजीज का, सॉरी क्लिक्स का, तो उतना ही आपके कैंपेन का बेनिफिट हो जाता है। अब आपको क्या सर, इमोजीज से कैसे रेट कम हो जाएगा, क्या फेसबुक इमोजी लगाने के लिए पैसे कम कर देते हैं? नहीं, बात सिर्फ आती है यूजर्स की इंटरेक्शन की, कि वो आपकी एड के साथ कितना कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। अगर वो एड पे आपका ध्यान ही नहीं दे रहा यूजर, और फेसबुक दिखाई जा रहा है और कम यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी एड के चार्जेस बढ़ जाते हैं। बट आप उन यूजर्स का ध्यान अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं बाय ग्राफिक्स, आपकी एड के डिजाइन के हिसाब से, आपके कंटेंट के हिसाब से, और कंटेंट को हाईलाइट करने वाले इन इमोजीज के हिसाब से। अगर आप स्क्रॉल करते हुए, जैसे आप फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, आप डेली फीड पढ़ते जाते हैं और एकदम से आप रुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको कोई चीज खटकती है। तो वहां पे ये इमोजीज जो हैं काफी बेनिफिट देते हैं यूजर्स को होल्ड करने के लिए, आपकी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। और जैसे ही वो इंटरेक्ट करता है, वो आपको लीड जनरेट करता है और आपके
जो पेज जो आपकी लीड जनरेट होने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको समझ में आ गया कंसेप्ट सारा? आप मुझे प्लीज़ चैट पे बता सकते हैं ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। गाइस थोड़ा सा कम्युनिकेट जरूर करते रहिएगा, मुझे भी पता चलता रहेगा कि ऐसा ना लगे कि मैं अकेला ही बोलता जा रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। अच्छा जी, हाँ, यस यस पटेल, ग्रेट। बिल्कुल, तो यहाँ पे अब मैक्सिमम मैंने स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स यस है, उनको समझ में आ रहा है, ग्रेट फन। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि यहाँ पे हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, ये प्राइमरी टेक्स्ट मैं आपको याद करा दूँ दोबारा से, आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। मैं तो कहूँगा कि आप कैंपेन ही मत रन कीजिएगा अगर आपका प्राइमरी टेक्स्ट अच्छा नहीं है, नहीं तो आप अपना नुकसान करा पाएंगे। तो आपको बहुत ही रिसर्च करना है, जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप काम कर रहे हो पहले आप उनके कॉम्पिटिटर्स को देखो, उनके पेजेस को सर्च करो, फेसबुक पेजेस को, और उनमें देखो कि वो ऐड किस टाइप से डाल रहे हैं, क्या कंटेंट लिख रहे हैं, किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, किस चीज को कम प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है ना, वो चीज बहुत ही मैटर करता है। तब जाके आप अपना एक कंप्लीट टेक्स्ट बनाएं और आप उसको रन करें। अब बात आती है कंफर्म की। जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से मेरी ऐड लोगों को दिखने लग जाएगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने पेज लाइक का कैंपेन किया था, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लाइक का आइकन बना आ रहा है। जैसे ही वो लाइक करेगा तभी ही मेरी पेज के पैसे कटेंगे, राइट, मेरे कैंपेन के पैसे कटेंगे और मेरे को एक फॉलोअर मिल जाएगा। सपोज कीजिए मैं आज इस लाइक को क्लिक कर लेता हूँ तो मैं इस पेज के साथ जुड़ गया, क्योंकि बहुत ही कम पर्सन होते हैं जो पेज को लाइक करने के बाद उसको अनलाइक भी करते हैं। ऐसा मैंने बहुत ही कम देखा होगा कि कोई पर्सन है इरिटेट हो गया हो या वो पेज पे जाके अपने आप को अनलाइक कर रहा है। या तो वो स्पेसिफिक कोई रीजन होगा या फिर अननेसेसरी कोई, मुझे नहीं लगता। यूजर्स आजकल मार्केट के अंदर काफी हैं जो अलाइक करते हैं, बट हमें टारगेट मार्केट भी देखनी है कि हमारे काम से रिलेटेड ही पर्सन हमारे साथ जुड़े। तो होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी रेस्ट मेथड सेम है, आप जैसे कंफर्म करेंगे आपका ये कैंपेन रिव्यू के लिए चला जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करता हूँ तो अब ये मेरा कैंपेन जो है वो पब्लिश करना शुरू कर देगा। तो अभी इसके अंदर क्या है, ये मैंने जनरल इंफॉर्मेशन डाली है। मैं इसको पेज को लाइक का कैंपेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने टारगेट मार्केट सेलेक्ट करी थी रेस्टोरेंट के हिसाब से, और कंटेंट डाल रहा हूँ मैं रियल एस्टेट के हिसाब से। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यार सर ने तो लीड जो ट्रैफिक था वो तो चूज किया रेस्टोरेंट के हिसाब से, और ऐड डाल रहे हैं वो बेसिकली उसके हिसाब से क्या कहते हैं रियल एस्टेट के हिसाब से। तो आपको ये चीज पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। द थिंग इज दैट मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे दे के चीजें समझा रहा हूँ कि कहीं पे टारगेट ट्रैफिक कैसे चूज करना होता है, कहीं पे टारगेट ट्रैफिक कैसे चूज करना होता है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ट्रैफिक और एंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। थर्ड आ जाता है ऐप इंस्टॉल। अब देखिए, अगर आपको ट्रैफिक और एंगेजमेंट कैंपेन क्रिएट करना आ गया है तो बाकी सारी चीजें पीस ऑफ केक है। मतलब कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग का इंटरफेस होता है थोड़ा सा डिफरेंट। अदरवाइज जो ऑडियंस सिलेक्शन का, कैंपेन मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ ऐप इंस्टॉल की, मैं आपको ऐप इंस्टॉल का भी एग्जांपल दिखाता हूँ। पर इसमें मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास कोई फर्दर ऐप नहीं है दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ऐप नहीं है तो मैं कैंपेन आपको चला के नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको ऐप के बारे में भी बताता हूँ। यहाँ पे सपोज कीजिए मेरा रिलायंस एजुकेशन के नाम से इंस्टीट्यूट है और मैंने एक एप्लीकेशन बना रखी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो या आईफोन एप्लीकेशन हो। तो मैंने एक एप्लीकेशन बना रखी है जिसको मैं चाहता हूँ कि यूजर्स जो हैं डाउनलोड करें, उन पे मैं अपने कोर्सेज के बारे में ब्रीफ कर सकूं या फिर कोई नए ट्यूटोरियल्स मैं लॉन्च कर सकूं, वो उन यूजर्स अपने ऐप्स पे देख सकें। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ऐप का मैंने नाम डाल दिया रिलायंस ऐप। मैंने रिलायंस एप्लीकेशन के नाम से ऐड डाल दी यहाँ पे और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये मैंने बेसिकली कैंपेन नेम जनरेट किया है। वही बात आ जाती है, अब जैसे पहले मैंने कैंपेन क्रिएट किया, कैंपेन का नाम डाला, सेकंड ऑप्शन आती है ऐड सेट की, कि ऐड सेट का नेम आप दे सकते हो। मैंने आपको बताया था कैंपेन में जैसे आप डालते हो ऐसे डालने की जरूरत नहीं, अगर आप डालना चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम। बट यहाँ पे आप बात करें कि आपकी ऐप कौन सी है। अब यहाँ पे हम एंड्रॉयड और गूगल दोनों ऐप को इकट्ठा प्रमोट नहीं कर सकते। सॉरी, एंड्रॉयड और आईफोन एप्लीकेशन, मैं गूगल बोल गया, सॉरी।
आईफोन एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को इकट्ठा प्रमोट नहीं कर सकते। आपको इनमें से चूज करना पड़ेगा कि आपकी एप्लीकेशन कौन से प्लेटफॉर्म पे है। तो जैसे मेरी अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो मैं यहाँ पे गूगल पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं या तो अपनी एप्लीकेशन का नेम जो आपकी गूगल प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अपलोडेड है, या फिर मैं इसका यूआरएल, प्ले स्टोर का यूआरएल दूंगा कि जहां से जिस यूआरएल पे जाके मेरी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए मिल सकती है। तो मैंने यहाँ पे वो एप्लीकेशन का नाम डाला, यूआरएल डाला, तो वो यहाँ से एप्लीकेशन रन हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मैं अगर बात करूँ, गूगल प्ले मैं ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर ओपन कर रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैं प्ले स्टोर पे गया, मैं एप्लीकेशंस के अंदर जाता हूँ, ऐप्स के ऊपर मैंने क्लिक किया। सपोज कीजिए एम एक्स प्लेयर ऐप है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यूआरएल, दिस इज द यूआरएल जो आपको कॉपी पेस्ट करना है, राइट। और अगर आपको एम एक्स प्लेयर के नाम से, जैसे ऐप का नाम पता है, अगर आपको कॉन्फिडेंट हो कि एम एक्स प्लेयर के नाम से कोई और ऐप नहीं है या मिलती जुलती ऐप नहीं है, तो आप एम एक्स प्लेयर ऐप का नाम डालो, वो यहाँ पे दिस वन। या फिर अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे डाला तो उसमें ऑप्शंस आ गए कि एम एक्स प्लेयर से रिलेटेड कौन कौन सी एप्लीकेशन है ऑलरेडी ऐप स्टोर में। तो आप अपनी वाली एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वो बाय चांस आपका ऑटो पिक नहीं करता तो आपको क्या करना है, वो अपनी एप्लीकेशन का नाम यहाँ से कॉपी करके इस पे यूआरएल डाल देना है। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट उसने यूआरएल पे जाके जो एप्लीकेशन थी उसको उठा लिया। अब आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब आती है बात आगे की कि इसमें ये लिखा आ रहा है दिस ऐप इजंट लिंक टू योर एड अकाउंट। नेचुरली कि अभी मेरा जो एड अकाउंट है उसमें मेरी एप्लीकेशन कोई नहीं है, तो इसको अगर सेटअप करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इसके क्रेडेंशियल चाहिए होंगे। तो अभी हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं। ये आपको तब एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि जिस यूजर की आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, जब उसने ऐप अपनी क्रिएट की होगी, प्ले स्टोर पे डाली होगी, वो आपको लॉगिन डिटेल देगा। आप उसके नाम से फेसबुक कैंपेन बनाओगे, फेसबुक अकाउंट बनाओगे और वहां पे आप इस ऐप को कॉन्फ़िगर कर पाओगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट बस आपका इतना ही पार्ट मेन है। यहाँ के बाद आपका सारा काम वही शुरू हो जाता है, ऑडियंस सेलेक्ट करने का, प्लेसमेंट सेट करने का कि आप कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट देना चाहते हो, स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल आपको ये चीज जानने वाली जरूरत है कि बेसिकली ये जो आपकी एड है ये गूगल प्ले स्टोर यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो वो आईफोन में तो चलेगा नहीं। तो इसी वजह से उसने यहाँ पे ऑल फोन्स की ऑप्शन ना देते हुए स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑप्शन दे दी है कि भाई पर्टिकुलर इन्हीं एंड्रॉयड डिवाइसेस पे चलेगा। अब देखिए यहाँ पे कोई आईफोन एप्लीकेशन का फोन नहीं है, कोई विंडोज बेस्ड की फोन नहीं है। अदरवाइज अगर दूसरे कैंपेन होते हैं तो हम वहां पे ऑप्शन आती ऑल मोबाइल डिवाइसेस। तो वो ऑल मोबाइल डिवाइसेस के अंदर आपकी जाती, चाहे वो आपका आईफोन होता, चाहे विंडोज होता, चाहे फिर एंड्रॉयड होता। तो ये चीज़ एक बेस्ट है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाती है एडिट करने की कि इनमें से कुछ अगर आप चाहते हो कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो 2.0 क्लियर वर्जन को सपोर्ट नहीं करता तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही है कि अगर यूजर कनेक्टेड नहीं है वाईफाई से, अगर आपको लगता है कि ऐप की जो एप्लीकेशन है वो काफी हाई साइज की है, लार्ज साइज की है, 300-400 MB की, तो कहीं यूजर का डाटा खत्म ना हो जाए, तो इसलिए आपने यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हो कि भाई आप रिकमेंड करोगे कि भाई ये एप्लीकेशन का साइज ज्यादा है और आप उसको वाईफाई से कनेक्ट करके ही डाउनलोड करें। अदरवाइज आप नो कर देते हैं तो चाहे वो वाईफाई पे हो चाहे वो मोबाइल डाटा पे हो, आपकी एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर सकेगा। अब यहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट का कैंपेन आ रहा है कि आप कितना कैंपेन रन करना चाहते हैं, बजट डिसाइड कर सकते हैं। आपने बजट डिसाइड किया, आई थिंक मैंने 1000 रखा है, उसके हिसाब से आपके रीच आ रही है 750 टू 2 सॉरी मैंने कम किया 1000, तो 468 से 1.4 के लिंक्स क्लिक, यानी कि इतने क्लिक्स हो सकते हैं, यानी कि 400 से 1000 तक के क्लिक्स हो सकते हैं। अब उसके बाद कितने यूजर्स आपकी ऐप को लाइक डाउनलोड करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन देम ओनली, कि वो यूजर ही डिसाइड करेगा। अब मैं कंटिन्यू करता हूं। ओके, कंटिन्यू करने पे मैं अपना पेज सेलेक्ट करूंगा कि मेरा कौन सा पेज है जिसकी एप्लीकेशन मैं रन कर रहा हूँ, इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन दे रहा हूँ।
उसके बाद आपको ऐड क्रिएट करनी है। ऐड क्रिएट करने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो क्राउजल या सिंगल इमेज या वीडियो, राइट। अब ये क्या होता है, क्राउजल्स क्या होते हैं, बेसिकली आपकी ऐड को दिखाने के लिए, कि आपकी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, लोगों को देखो जब तक अट्रैक्टिव नहीं लगेगी ऐप, कि उसमें आप गेम, अगर आपकी गेमिंग एप्लीकेशन है तो उसमें दिखना चाहिए कि गेम से रिलेटेड कुछ ग्राफिक्स होने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि वो आपके रेस्टोरेंट है तो फूड आइटम से रिलेटेड कुछ लिखा होना चाहिए, मेन्यू आइटम्स बनी होनी चाहिए, ताकि यूजर्स जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट का है, जो आपकी ऐड पे क्लिक करने जा रहा है, अगर उसका वो इंटरेस्ट है उस चीज में, तो वो आपकी ऐड देख के अट्रैक्टिव हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए बेसिकली। तो वो आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे ये मैं आपको मेथड पहले समझा चुका हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो क्राउजल आइटम डाल रहे हैं। ये क्राउजल आइटम क्या होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, आप स्वाइप करते हैं लेफ्ट राइट, तो आपको तीनों एड्स इकट्ठे देखने को मिलती हैं। सिंगल इमेज भी आप डाल सकते हैं। सिंगल इमेज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सिंगल इमेज आपके पास ऑप्शन आती है, आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं और सिंगल इमेज भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपका वही आपका पॉपुलर जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो आपका आएगा। आप उसमें हेडलाइंस, जैसे मैं हेडलाइंस पे डालता हूँ कि बेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ऐप, राइट। और ये डेफर डिप लिंक, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इंस्टॉल नाउ का बटन, कि नेचुरली आप इंस्टॉल करवाने के लिए कह रहे हैं तो इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं राइट साइड पे आपको ऑप्शन आती जा रही है इंस्टॉल नाउ की। और इसके बाद लैंग्वेजेस आपको कोई मैटर नहीं करता, आप यहाँ से सीधा जैसे कंफर्म करेंगे आपका ये कैंपेन रन हो जाएगा। ग्रेट। इस पे कोई इशू है आपको, आप मुझे चैट करके बता सकते हैं, या माइक ऑन करके कोई भी इशू है आप रिजॉल्व पूछ सकते हैं मुझसे। ऑल क्लियर? ओके, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि सबको समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा हम तेज चलते हैं। ओके, चैट पे आई है रिक्वेस्ट, एक मिनट लेट मी चेक। क्लियर, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर हो रहा है। अब वापस हम एड मैनेजर पे जाते हैं। अब थोड़ा सा हम फास्ट ट्रैक बेसिस पे चलेंगे, जहाँ पे मुझे जरूरत है मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, अदरवाइज जहाँ ऑलमोस्ट मेथड सेम है, आपको सिर्फ टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। हमने एक कैंपेन ऑलरेडी डिटेल में करके देख लिया है, जिसको ट्रैफिक का कहे, एक मैं आपको लीड जनरेशन का दिखाऊंगा और एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा लीड जनरेशन का। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वीडियो व्यूज का। नेचुरली अब वीडियोस व्यूज क्या है, कि यहाँ पे आप वीडियो स्ट्रीमिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लाइक अब आप चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, आपने एक वीडियो बनाई है, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, आप उसको दिखाना चाहते हैं कि आपकी वीडियोस वो देखे लोग, उसको अवेयर हों, तो आप वीडियो व्यूज पे जा सकते हैं। आप वीडियो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ग्राफिक ऐड जैसे मैंने लीड जनरेशन में दिखाया, अगर हम सिंपल इमेज बना के ऐड बना के अपनी डालते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमेशा कम होता है, रेदर देन अगर हम अपनी वीडियो बना के लॉन्च करें। क्योंकि वीडियो क्या होता है कि यूजर जब स्क्रॉल करते हैं तो आजकल एक टेंडेंसी बन चुकी है ह्यूमन की, कि बच्चे जो हैं वो वीडियोस देखना ज्यादा बिलीव करते हैं। मतलब कि वीडियोस में उनका ज्यादा इंटरेस्ट आता है, चाहे आप उनको कुछ भी दिखा दो, राइट। तो एक और पार्ट आता है वीडियोस दिखाने का, कि अगर आपकी एड दिखा रहे हैं तो एड पे आपको वो 5 से 6 सेकंड देखेगा, वो आपकी एडवर्टीजमेंट को, जो आपने एज अ इमेज, सपोज करो, जो आपको मैं एड का एग्जांपल दिखाता हूँ, दिस वन। सपोज कीजिए मैं आपको ये एड दिखाता हूँ कि इस टाइप से आपको एड देखने को मिल रही है, तो आप इस पे 5 से 6 सेकंड रुकोगे, क्योंकि ये स्टिल है, आप इसमें पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको पता चल गया, आप सिर्फ रेडी टू मूव 3 BHK लग्जरी फ्लैट से ही समझ जाओगे कि हाँ भाई ये कंपनी जो है 3 BHK फ्लैट बेच रही है, आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप नहीं पढ़ोगे, आप आगे मूव कर जाओगे। लेकिन अगर मैं यूजर जो है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, दिस वन, दिस वन। अब जैसे यहाँ पे वीडियो चल रही है, अब सपोज करो मैं इस वीडियो को प्रमोट करता हूँ, ठीक है, तो आप जब तक ये वीडियो चल रही है आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, यार क्या दिखा रहे हैं इसके अंदर, कुछ नया दिख रहा है ना, कार्टून्स दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, रिलायंस एजुकेशन, अच्छा जी रिलायंस एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर में भी है। तो जब तक ये वीडियो खत्म नहीं होगी, अब इस वीडियो की ड्यूरेशन अगर 1 मिनट की है, तो यूजर आपकी एड पे 1 मिनट तक रुकेगा, वो आपके हर एक चीज को पढ़ेगा, और वीडियो के थ्रू आप जल्द से जल्द अपना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिखा सकते हैं। जैसे वीडियो की बात करें कि वी आर इनटू स्केचिंग, वी आर इनटू ग्राफिक्स, वी आर इनटू वेब डिजाइनिंग, वी आर इनटू एनिमेशन, राइट। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक ही वीडियो देख के पता चल जाता है।
तो इसीलिए वजह से मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो व्यूज जो हैं वो ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट करते हैं यूजर्स का, रेदर देन सिंपल डिस्प्ले एड्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डिस्प्ले एड्स करना ही छोड़ दो, क्योंकि वीडियो क्रिएट करने का बहुत ज्यादा एक्सपेंस आता है। आपको वीडियो एडिटर्स चाहिए होते हैं, वो वीडियोग्राफी करते हैं। अगर आपकी लाइव रिकॉर्डिंग होनी है तो लाइव वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी, आपके इंस्टीट्यूट में आएंगे, आपके बिजनेस में आएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। या फिर आप इस टाइप की, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मोशन ग्राफिक्स वीडियोस तैयार करते हैं, एक्सप्लेनर वीडियोस कहते हैं उनको। तो वो एक्सप्लेनर वीडियोस काफी कॉस्टली होती हैं। 1 मिनट की वीडियो जो है वो 20 to 25,000 की जनरेट होती है, जो मोशन ग्राफिक्स वीडियोस तैयार करते हैं। तो वो क्रिएट करवाता कौन है? आपको नहीं क्रिएट करना। वो वीडियो कौन क्रिएट करेगा? वो बिजनेस क्रिएट करेगा, जो बिजनेस आपसे ऐड बनवाना चाह रहा है। आप उसको सजेस्ट करोगे कि अगर आप सर वीडियो एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं अपनी, तो उस पे आपको व्यूज ज्यादा होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये जो कंपनी है पाम्स, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये जो पाम्स विलेज मोहाली रियल एस्टेट एजेंसी है। अब वी आर गोइंग टू सजेस्ट हिम कि अब हम उसको ये सजेस्ट करने वाले हैं कि सर आज हमने आपकी डिस्प्ले ऐड चलाई है, वी हैव, अब ये रात को ऐड चली थी और इनके पास 11 रिजल्ट्स हैं। आप कहोगे यार 11 रिजल्ट्स तो बहुत कम है, 20 रुपीज पर क्लिक पड़ रहा है इनको, है ना? तो 11 व्यूज तो कम है, लेकिन आप ये देखें कि जो ये प्रोजेक्ट है ये 59 लाख रुपीज का है। 59 लाख का फ्लैट है 3 BH का, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे इमेज दिखाई, दिस वन 3 BH के, राइट? तो नेचुरली जिसका प्राइस 59 लाख है तो हर कोई तो स्पेंड नहीं कर सकेगा। सिर्फ रेयरेस्ट कस्टमर होता है जो नीडी है, जिसको फ्लैट लेना ही लेना है, और इस बजट पे वो रेडी है कि 59 लाख से तो कम का मिलेगा नहीं। अब जिसका बजट सपोज करो 40 लाख का है, वो इस एड पे क्लिक नहीं करेगा। लेकिन जिसका एड है, बजट है कि हाँ वो 60 अबव सोच रहा है कि हाँ 60-65 लाख का मेरे को एक अच्छा फ्लैट चाहिए और लोकेशन में भी उसको मोहाली चाहिए, तो वो ही इसके ऊपर क्लिक कर रहा है। दैट्स वाई ये जो आपको क्लिक दिख रहा है यहाँ पे 11 क्लिक, ये बहुत वैल्यूएबल रखता है इन क्लाइंट्स के लिए। तो उस 11 क्लिक्स में अगर 5 मैं कहता हूँ 2 लीड्स भी कन्वर्ट हो जाती हैं, तो दे आर अर्निंग लाख ऑफ रुपीज, राइट? बिल्डर्स हैं बेसिकली, अगर ये फ्लैट बनता है तो उसकी आप ये लगा लो 40 to 42 लाख का फ्लैट बनता है अगर इस कॉस्ट में बेच रहे हैं, तो यानी कि 15 से 20 लाख रुपए वो पर फ्लैट कमा रहे हैं। तो अगर उस 11 लीड्स में से एक भी लीड कन्वर्ट हो जाती है तो उन्होंने स्पेंड कितना किया? ओनली आप यहाँ पे देखें, सिर्फ अभी तक 220 रुपए, 230 रुपीज, 230 रुपए उन्होंने अभी तक ऐड खर्च करे हैं और 11 लीड्स मिलती हैं। और ये 11 लीड्स में से अगर एक भी लीड कन्वर्ट हो जाती है तो इनको लैक्स ऑफ रुपीज का फायदा होता है। तो ये पावर है फेसबुक मार्केटिंग की, कि कम से कम प्राइस के अंदर आप पैन एरिया कवर कर सकते हो और अपने फील्ड से रिलेटेड ही सूटेबल इंक्वायरीज को जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वीडियो एडवर्टीज के अंदर कंटिन्यू करेंगे आप यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आपने ऑडियंस जनरेट करनी है, वही सेम मेथड कि आप यहाँ से बनी बनाई ऑडियंस भी चूज कर सकते हो कि मेरी नॉर्थ वेस्ट में ही चलें। प्लेसमेंट आप कहाँ दिखाना चाहते हो, प्लेसमेंट के बारे में आपको सारा मैं बता चुका हूँ। इसके बाद बजट, कि आपने बजट कितना है, आप कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप अपना पेज सेलेक्ट करते हैं कि कौन से बिजनेस के पेज को आप प्रमोट कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सिर्फ वीडियो की ही ऑप्शन आएगी, सिर्फ वीडियो की ऑप्शन आएगी। तो आप यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे अभी मेरे पास एक वीडियो है मैं अपलोड करता हूँ, तो उसमें एक बग भी है, मैं आपको वो बग भी बताऊंगा, उसका भी आपने ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरे पेज में ऑलरेडी कोई वीडियोस हैं, मैं चेक करता हूँ, बिल्कुल है, दिस वन। मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए जैसे मैं ये वीडियो को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ओके, ऐड अ वीडियो दैट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर ऑडियंस नेटवर्क इन स्ट्रीम वीडियोस। अभी देखिए जैसे मैंने अगर यहाँ पे ऐड प्ले अपने सिलेक्ट करी है तो यहाँ पे रेड मार्क आ रहा था, मैं आपको एरर बताता हूँ, अभी इन्होंने एरर रिमूव कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस एरर का आप ध्यान रखें। आप इस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है कि आपका जो वीडियो का साइज है वो क्या होना चाहिए। वीडियो का साइज यहाँ पे तो बेसिकली रेशो में मेंशन किया है 4:5, 9:16, पर आपको इससे एनल आइडिया नहीं होगा। मैं आपको डिटेल व्यू दे दूं कि आप ये चाहे प्रिंट शॉट ले सकते हैं या वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो तो सेंड करूंगा ही। तो इसमें जो रिकमेंड साइज दिया है वीडियो को, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिनिमम डायमेंशन 600 पिक्सल्स बाय 315 पिक्सल्स ये होनी चाहिए। ये बेसिकली
कौन सी रेशो होती है? वाइड स्क्रीन रेशो। इसको हम कहते हैं वाइड स्क्रीन रेशो। आप देखते हैं ना आजकल के टीवी आते हैं वाइड स्क्रीन आते हैं, स्क्वायर नहीं आते हैं, वाइड स्क्रीन आते हैं। तो आजकल ये स्टैंडर्ड साइज है, या तो आपकी वीडियो का साइज ये होना चाहिए 600 बाय 315, या फिर स्क्वायर साइज होना चाहिए 600 बाय 600 पिक्सल्स का, राइट। क्योंकि इससे बड़ी इमेज वीडियो नहीं आप डाल सकते, इतनी बड़ी स्पेस नहीं होती फेसबुक पे दिखाने के लिए, उनका विंडो बेस छोटा होता है। तो या तो आप कोई स्क्वायर इमेज डालें या कोई वाइड स्क्रीन। तो नॉर्मली हम वाइड स्क्रीन ही डालते हैं 600 बाय 315 की। तो ये आपका एग्जैक्ट साइज होना चाहिए। अगर आप कहते हो, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक साइज डाला है, वो कितना है 720 बाय 404, 720 बाय 404। तो ये साइज मेरे साइज से मैच नहीं करता, जो मैंने अभी आपको दिखाया। जस्ट मिनट, दिस वन, जो ये साइज है 720 बाय 404 का, ये साइज मेरे इस साइज से मैच नहीं करता। तब भी उठा रहा है वो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस साइज से रेशो में प्रोपोर्शनेटली है। आप प्रोपोर्शनेटली का मतलब समझेंगे कि जितनी विड्थ बढ़ेगी उतनी हाइट बढ़ेगी। लेकिन प्रोपोर्शनेटली का मतलब कि अगर मैं इस प्रोपोर्शन को इस प्रोपोर्शन के साथ मैच करूं 600 बाय 315, यानी कि यहाँ 600 वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे 720 वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे 315 है तो यहाँ पे 404, यानी कि ऑलमोस्ट वो इक्वली बढ़ रहा है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एरर दे दिया है कि ऐड अ वीडियो दैट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर ऑडियंस नेटवर्क इन स्ट्रीम वीडियोस। कि उन्होंने बोला कि अगर आप इस साइज के हिसाब से चलते हैं तो जितने भी फेसबुक की लोकेशंस होती हैं जहां पे वो आपको ऐड दिखा रहा है तो वो परफेक्टली दिखेगी। बट अगर आप इस रेजोल्यूशन से चल रहे हो तो वहां पे उन लोकेशंस पे आपकी ऐड नहीं भी चल सकती। तो उसने पहले ही आपको दे दिया कि ये ऐड चलने वाली है जो आपने ये साइज दिया है, बट हर एक एरिया पे कंपैटिबल रहेगा या नहीं रहेगा वो इसने आपको वार्निंग दे दी है। तो आई प्रेफर, जैसे अभी तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, तो लेकिन अगर आप जब भी वीडियो बनवाएंगे किसी से तो उसको बोलिएगा कि मुझे एक वीडियो का साइज 600 बाय 315 का चाहिए जो आपको फेसबुक पे डालनी है। तो अब आप यहाँ से वो वीडियो चूज कर सकते हैं, या आपने वीडियो चूज की और उसके बाद आपने वही प्राइमरी टेक्स्ट आ जाता है। नेचुरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो प्राइमरी टेक्स्ट आपका वही हो जो मैंने आपको पहले सिखाया था विद इमोजीज, वो जरूर डालें। अब ये देखिए यहाँ पे आपको वो मोबाइल न्यूज फीड, डेस्कटॉप पे आपकी ऐड कैसे दिखेगी, फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस में आपकी ऐड कैसे दिखेगी, कि इन स्ट्रीम में जैसे आप फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं, दिस वन, डेस्कटॉप के ऊपर कैसे देखेगी। अब ये देखिए, इन स्ट्रीम मस्ट बी बिटवीन 5 to 15 सेकेंड्स लॉन्ग। अगर आपको डेस्कटॉप पे जो आप वीडियो दिखाना चाहते हो तो 5 to 15 सेकेंड्स लॉन्ग होनी चाहिए आपकी वीडियो। तो मेरी वीडियो का साइज छोटा है तो इस वजह से वो वहाँ पे दिखाने में एरर दिखा रहा है, लेकिन आपके मोबाइल के ऊपर फेसबुक के अंदर आपकी ऐड जो है बिल्कुल परफेक्ट चलेगी, राइट। इसके बाद आता है आपका, वापस वही कंफर्म करेंगे तो ये आपकी कंफर्मेशन हो जाती है, आपका एड रन होना शुरू हो जाता है। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जितने भी इन्होंने कैंपेन मेंशन कर रखे हैं, अगर हम रिक्वायरमेंट को साइड में छोड़ दें कि हमारे स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट अगर आती है, तो यहाँ पे देखें आप कि हमारे सिर्फ ये ही कैंपेन्स मेन हैं: ट्रैफिक, एंगेजमेंट, वीडियोस व्यूज एंड लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी हम इसको भी कवर कर देते हैं। 5 मिनट्स मोर और लगेंगे आपको इस कैंपेन को बताने के लिए। लीड जनरेशन कैंपेन होता क्या है मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। लीड जनरेशन कैंपेन क्या होता है, अभी तक आपने देखा जितने भी कैंपेन थे या तो वो लाइक कर रहे हैं या वो व्यूज कर रहे हैं, है ना, आपकी ऐड को व्यू कर रहे हैं। अब जो बात आती है कि कस्टमर का डाटा चाहिए आपको नेचुरली। अब सपोज कीजिए एक रियल एस्टेट एजेंसी की बात करें कि एक रियल एस्टेट एजेंट या जो फ्लैट्स बेच रहा है, वो क्या कहेगा, उसका प्रोडक्ट ऑनलाइन तो सेल होने वाला नहीं है, या वो ब्रांडिंग करके उसको क्या फायदा। ब्रांडिंग में तो जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, कि सपोज करो उसने पेज लाइक का कैंपेन रन कर दिया, उसने ट्रैफिक का कैंपेन रन कर दिया कि उसके वेबसाइट पे यूजर्स आ रहे हैं, राइट। लेकिन उसका उसको फायदा क्या है, क्लाइंट देख रहा है, वो अप्रोच कर नहीं रहा क्लाइंट को, तो उसके लिए तो वो क्लाइंट जो इंक्वायरी है वो वेस्ट होगी। अगर उसको कोई कस्टमर कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा इवन आफ्टर उसकी एड देखने के बाद, तो उसके लिए तो मेहनत खत्म होगी। आप सपोज करो क्लाइंट आता है, वो देखता है यार 59 लाख का बजट आ गया वेबसाइट पे, उसने कैंपेन पे आपके क्लिक भी कर दिया, बट वो कहता है यार 59 लाख का बजट तो मेरा है ही नहीं यार, मेरा तो 40 लाख का है और ये तो पर्सन 59 का बेच रहे हैं।
तो मैं तो ये मेरा पर्पस नहीं सॉर्ट आउट कर सकते। इंक्वायरी तो ये सोच रही है, लेकिन बिल्डर कहता है कि भाई कोई बात नहीं, अगर मेरे पास ऐसा कस्टमर भी आ जाए जो 40 लाख वाला बजट वाला है, मैं उसको भी प्रॉपर्टी दिखा दूंगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी तो सेल नहीं कर रहा, वो तो मल्टीपल प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। लेकिन वो मार्केट किस चीज को कर रहा है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को। या तो वो क्या करे कि हर टाइप के प्रोजेक्ट्स को मार्केटिंग में लगाए, कि वो पाम्स का भी बनाए, आर्केडिया का भी बनाए, एक्सोटिका का भी बनाए, तो उसका तो खर्चा ज्यादा होता है। तो इसी वजह से वो चाहता है कि रियल एस्टेट एजेंट कि भाई मेरे को ऐसा कोई कैंपेन चलाओ जिसमें मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए, यूजर्स के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए, ताकि वो इंक्वायरी अगर कर रहा है या मेरे फेसबुक पेज पे मेरे पैसे कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया मैं उससे फोन करके पूछता हूँ, और अगर उसका लगता है कि नहीं यार ये तो मेरे बजट से बाहर जा रहा है, तो मैं उसको अल्टरनेट ऑप्शंस भी दे सकूं। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि अब क्लाइंट फेसबुक कैंपेन मैनेजर के पास यूजर्स का डाटा है, क्लाइंट्स का डाटा है। जैसे सपोज कीजिए मैंने अपनी एड चलाई, आप लोगों ने उस पर इंक्वायरी किया, आपने मुझे फोन नंबर दिया अपना, और फिर हमने आपसे फोनिकली बात करी, आपको कन्विंस किया, आप सेटिस्फाइड हुए, तो आज आप ज्वाइन कर रहे हो। अब ऐसा तो नहीं कि सारे पर्सन जो सेटिस्फाइड हो गए, आप लोग सेटिस्फाइड हुए, बाकी शायद नहीं हुए, या उनको कोई और अल्टरनेट ऑप्शन मिल रहा होगा, या फिर वो नहीं करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब मेरे पास एक ऑप्शन थी आप लोगों से बात करने की। तो वो जो चीज है वो आपके इस लीड जनरेशन कैंपेन से जनरेट होती है, और मैक्सिमम आपका जो कैंपेन रन होगा वो लीड जनरेशन का ही होगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपने सबसे पहले पेज सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे पेज सेलेक्ट किया, मेथड सारा सेम है। आपने ऑडियंस क्रिएट की, आपने प्लेसमेंट सेलेक्ट की, आपने बजट सेलेक्ट किया, आप कंटिन्यू करते हैं। आपने यहाँ पे क्राउजल बैनर्स डाले, आपका पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपने अपनी एडवर्टीजमेंट डाली, जैसे मैंने डाली थी। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मैंने दोबारा से अगर मैं कैंपेन रन करता हूँ, तो मैंने अपना दिस वन, मैंने एक इमेज ये लगाई। सेकंड में मैं जाता हूँ, मैंने यहाँ पे भी सेलेक्ट इमेज किया। थर्ड वन, सेकंड वन, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और थर्ड पे क्लिक किया, यहाँ से सेलेक्ट इमेज किया, दिस वन, थर्ड वन। लो जी, ये मैंने अपना इमेजेस डाल दी। कंटेंट जो है वो हम डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे बटन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ साइन अप की जगह मुझे अप्लाई नाउ का बटन चाहिए, मैं अप्लाई नाउ का बटन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अब आती है बात फॉर्म्स की। सिर्फ इसी लीड कैंपेन के अंदर आपके पास ऑप्शन आती है फॉर्म की। ये फॉर्म है क्या? बेसिकली ये फॉर्म ही है जो आप, जैसे आपने भी भरा होगा, आप मेरी ऐड पे क्लिक किया होगा, उसके बाद एक सर्वे आया होगा कि जिसमें आपकी मार्केटिंग है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, सॉरी दिस वन, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। वो नेक्स्ट पेज पे आपसे आपका फ़ोन नंबर, नेम, फ़ोन नंबर और आपका सिटी, ये ऑप्शन आपसे पूछता है। आप इस इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। नॉर्मली अगर आप फेसबुक पे लॉगिन है तो ये इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाती है, आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है, और नेक्स्ट करने पे आप मेरी प्राइवेसी पॉलिसी को चेक करते हैं और सबमिट कर देते हैं। और बाय नाउ के बटन पे आप अगर क्लिक करते हैं, दिस वन, जैसे यहाँ बाय नाउ का बटन आ रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप सीधा मेरी वेबसाइट पे भी चले जाते हैं। तो इस टाइप के मैं फॉर्म्स अलग अलग कैंपेन से, जैसे आप ये देखें मैंने मल्टीपल फॉर्म्स बनाए हैं। ये मेरा एनिमेशन से रिलेटेड है, ये मेरा वेबसाइट से रिलेटेड है, फैशन से, ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग से। तो बेसिकली मैंने अलग अलग फॉर्म्स अलग अलग कैंपेन के हिसाब से बना रखे हैं। और ये फॉर्म कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे नया फॉर्म बनाने के लिए कहेगा। इसमें हमारे पास कुछ फील्ड्स होती हैं, ये आपको भरनी होती हैं। जैसे फॉर्म टाइप, इंट्रो, इंट्रो पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इंट्रो लिखेंगे कि हाँ भाई मैं क्या सेल कर रहा हूँ, 45 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आप यहाँ से, ये जो अभी इमेज आ रही है ये मेरे कैंपेन में से बाय डिफॉल्ट उठा रहा है, आपको लगता है इट्स ओके, तो दैट्स इट। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अपना सेपरेट लगाना है, तो आप यहाँ 1200 बाय 628 यानी कि 1200 पिक्सल्स बाय 628 पिक्सल्स की आप कोई भी बैनर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखोगे कि हाँ मेरा ये कोर्स किससे रिलेटेड है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट। या इसमें मैं अपना टॉपिक्स लिख दूंगा, इसमें जैसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इस टाइप से मैं अपना कैंपेन लिख सकता हूँ। सेकंड पार्ट आता है क्वेश्चंस, कि आपको क्वेश्चंस क्या चाहिए, क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको कॉन्टैक्ट फील्ड्स क्या क्या चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट ईमेल और फुल नेम आ रहा है, आप यहाँ से ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट फील्ड्स में जाएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे मुझे फ़ोन नंबर भी चाहिए,
मुझे कॉन्टैक्ट फील्ड्स में सिटी भी चाहिए, ऐसे आपकी जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो आप यहाँ से मांग सकते हैं। नॉर्मली हम सिर्फ कॉन्टैक्ट फील्ड्स मांगते हैं, दैट्स इट, क्योंकि यूजर इससे ज्यादा पर्सनल डिटेल देना पसंद नहीं करता। अब हम जाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे हमें प्राइवेसी पॉलिसी, हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा प्राइवेसी पॉलिसी डालना बहुत जरूरी है जहाँ पे आप यूजर का डाटा मांग रहे हैं। कि प्राइवेसी पॉलिसी हर एक वेबसाइट की अलग होती है, ये आपको वेबसाइट डेवलपर बना के देता है, या फिर अगर आपको वो नहीं दे रहा तो आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स की, जो फील्ड का आप बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट पे जाके आप प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर कंटेंट राइटर को आप अप्रोच करके आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी अलग से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हर एक बिजनेस की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी होती है, तो आई सजेस्ट कि आपको अपना ही जनरेट करना चाहिए। और उसका यूआरएल कि प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल आपको यहाँ पे रखना है। तो जो कस्टमर की वेबसाइट है, जैसे मैं अभी यहाँ पे बात करता हूँ मकान फॉर सेल प्राइवेसी पॉलिसी, मैं इस पेज का यूआरएल मुझे ये डायरेक्ट पता है क्योंकि ये मेरी ही वेबसाइट है मकान फॉर सेल। तो प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे जाएंगे, ये देखिए मेरा ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट है, मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा और मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। अगर आपका प्राइवेसी पॉलिसी फेसबुक को पसंद नहीं आता तो वो आपकी एड को चलने से रोक देगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी आपकी अगर एड, लीड जनरेशन की एड कैंसिल हो जाती है तो आपका एक कॉज सबसे ज्यादा मेजर ये भी हो सकता है कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी कॉपी पेस्टेड थी या उसमें आपके नॉर्म्स क्लियर नहीं थे, राइट। अब आती है थैंक यू स्क्रीन की, उसमें वो पूछ रहा है कि हाँ जो भी आपका आपने इन्फॉर्मेशन भर दिया, थैंक यू सो मच। आप वेबसाइट पे भेजना चाहते हैं तो आपने बटन बना दिया व्यू वेबसाइट का, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं व्यू वेबसाइट का बटन, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं relianceedu.com। आप जैसे यहाँ देंगे व्यू वेबसाइट पे कोई क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट पे चला जाएगा। इसको आप नेम दे सकते हैं कि आपका कैंपेन ये किस से रिलेटेड है, ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, और आप इसको सेव कर देंगे। ये आपका कैंपेन सेव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रही है रेड कलर की, हम वो एरर फाइंड आउट करते हैं कि हमारी वो एरर कहाँ पे आ रही है। ओके सेव करते हैं, अभी भी एरर आ रही है, देखिए। ओके यहाँ पे हमने यूज अपलोडेड इमेज कर रखा था लेकिन अपलोड नहीं किया था अभी, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, यूज द इमेज फ्रॉम योर एड। और हेडलाइंस में मैं लिख देता हूँ 45 डेज डीएम कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। ओके अभी भी ऑप्शन आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है देखें। इसमें कोई इशू है। एक्चुअली हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा क्या इशू था कि डिजिटल मार्केटिंग के नाम से ऑलरेडी मेरा एक फॉर्म सेव था, तो इसी वजह से वो उसको ओवरराइट करने को कह रहा था। डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म में कर देता हूँ, अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो मेरा ये ड्राफ्ट सेव हो गया है। अब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ओके अब आ गया क्वेश्चंस में। ओके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाँ जी हाँ जी, ये एरर अब इसने दिखाई है एक्चुअल में कि ये जो क्वेश्चन का कैटेगरी आता है यहाँ पे प्री फिल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वो पूछ रहा है लेट पीपल नो हाउ द इंफॉर्मेशन दे गिव यू विल बी यूज्ड और शेयर्ड। वो कह रहा है कि यहाँ पे आप यूजर को बताओ कि अगर जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो यूजर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे। नेचुरली हम यहाँ पे यूजर से परमिशन मांग रहे हैं कि अगर आप ये अपनी ईमेल आईडी या अपना फोन नंबर मुझे दे रहे हो तो ये हम इस पर्पस के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि आप क्या लिख सकते हो, आप अपनी तरफ से भी लाइन लिख सकते हो, और इन्होंने फेसबुक ने आपको कुछ आइडियाज दे रखे हैं तो दिखाना चाहूंगा। दिस वन, ये पहले सेकंड लाइन हम यूज करेंगे जो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी विल यूज योर इंफॉर्मेशन टू कॉन्टेक्ट यू अबाउट आवर कोर्सेज। दिस वन, कि हम आपको बता रहे हैं कि हम आपकी इंफॉर्मेशन से आपको कांटेक्ट करेंगे अपने कोर्सेज के बारे में बताने के लिए।
तो आपने ये क्लियर कर दिया, उसके बाद यूजर अगर ये इंफॉर्मेशन फिल करता है तो कल को आपको कोई पर्सन ये नहीं कह सकता कि आप लोग उन्हें हरास कर रहे हो, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया, आपने मुझे कॉल क्यों किया, ऐसा वो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ से इसकी लाइन के थ्रू आप उनकी कंसेंट ले चुके हो कि आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कल को आपके ऊपर कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये जो स्टेटस है ये आपको फेसबुक प्रोवाइड करके देगा। तो आप फेसबुक पे अपना वहाँ कोर्ट केस, ये चलो लंबा प्रोसेस हो गया कोर्ट केस का, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे आपका सेव हो जाते हो कि अगर कोई क्लाइंट आपको इस चीज के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं क्रिएट कर सकता। एंड जैसे ही आपका ये फॉर्म सिलेक्ट होता है, आप कंफर्म करते हो और आपके पास लीड जनरेट हो जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि लीड कैसे आती है और कैसे शो होती है, वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी मैंने एक कैंपेन रन किया था रिलायंस लीड जनरेशन का, जिसको अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अगर आप यहाँ पे बात करें, 11 जून 2020 को मैंने शुरू किया था और 13 जून 2020 अभी जो आज है, यानी कि कल और परसों में मेरे पास टोटल जो मेरी रीच हुई है 22,198 लोगों ने देखा है मेरी ऐड को। 24,820 लोगों ने इम्प्रेशन दिया है। और मेरे को टोटल लीड्स कितनी मिली है? 120 लीड्स विद इन 2 days। यू कैन इमेजिन, लाइक अभी मुझे जो चार्जेस पड़ रहे हैं 17 रुपीज पड़ रहे हैं पर क्लिक। अब इन 120 कॉल्स मुझे करनी होंगी, इसी सेम जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन से रिलेटेड मैं इनको कॉल करूंगा, इनको अपने कोर्स के लिए पिच करूंगा, राइट। तो अब ये ऐड देखेंगे कैसे, लीड्स कैसे देखने को मिलेंगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस कैंपेन पे, रिलायंस लेड जो मेरा कैंपेन था। अब मैं कैंपेन में आ चुका हूँ, जैसे यहाँ वन सेलेक्टेड आ रहा है। अब मैं आ गया हूँ एड सेट के अंदर। अब इसके अंदर मुझे एड सेट पे क्लिक करना है। एड सेट पे क्लिक करने पे बस अब मैं डायरेक्ट एड्स के ऊपर आ गया हूँ, ये मेरी डायरेक्ट एड है। अब आप देखेंगे कि मैं इधर थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है ऑन फेसबुक लीड्स रिजल्ट्स। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ऑन फेसबुक लीड्स के ऊपर, तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि डाउनलोड न्यू लीड्स, 144 न्यू लीड्स आपके पास आ रखी हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे देखिए CSV या एक्सेल, मैं CSV फॉर्मेट में चाहिए या एक्सेल फॉर्मेट में, कोई भी फॉर्मेट हो जो आपको सूट करता है। मैं CSV में लेना पसंद करूंगा और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैं जैसे ये सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक किया। अब ये डाटा मेरे पास इस रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें कुछ फील्ड्स होती हैं जो मेरे से रिलेटेड नहीं है, जैसे फर्स्ट वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, क्योंकि ये चीज़ें बेसिकली फेसबुक के लिए होती हैं। इसमें हमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता। एक मिनट, सॉरी, मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ। ये मैंने फील्ड्स जो हैं सिलेक्ट करी हैं, इनको मैंने डिलीट कर दिया। ओहो, सॉरी, दिस वन। और मैं कंट्रोल A करता हूँ और डबल क्लिक। देखिए, तो ये स्टूडेंट्स हैं, ये सारा डाटा है मेरे पास। 98 लीड्स जो आ रही है मेरे पास। अभी क्या है कि मेरे को 144 दिखा रखा है, लेकिन 44 लीड्स की अभी एक्सेल जनरेट नहीं हुई है। तो अभी मेरे को ये 98 लीड्स तक दिखा रहा है कंटेंट। तो ये जो 98 लीड्स हैं मेरे पास आ चुकी हैं, इसमें देखिए उनका क्या आ रहा है, जो मैंने फील्ड्स भरी थी, ईमेल, फुल नेम, फोन नंबर एंड सिटी। तो ये बेसिकली आपको सारा डाटा हमारे पास इस टाइप से शो हो जाता है। अब आप उनको ये डाटा अपने क्लाइंट्स को दे देते हो, आप खुद कॉल कर सकते हो और उन क्लाइंट्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, और इनमें से जितने कन्वर्जन होती हैं उतना ही आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आज मेरी तरफ से सफिशिएंट है इस क्लास के लिए कि इतना टॉपिक करवा दिया गया है। अभी जो आपका रहता है पार्ट, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, जो रह गया है आपका वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रिएट अ न्यू एडसेंट। ओके, एड्स मैनेजर पे जाता हूँ, लीव दिस पेज। यहाँ पे देखें, क्रिएट पे मैंने बटन पे क्लिक किया, तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं,
अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन्स। कंसिडरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, इसका सिर्फ मैसेज पार्ट रह गया है। अगर आप यहाँ पे देखें दिस वन, यहाँ पे मैसेजेस रह गया है, ये हम कल करेंगे। ब्रांड अवेयरनेस, रीच ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं, रीच पार्ट, मैसेजेस एंड ये पार्ट्स, ये मैं आपको कल की डिटेल में कल की क्लासेस के अंदर क्लियर करवाऊंगा। साथ के साथ पेज रोल्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं वो मैं आपको जनरेट करना सिखाऊंगा। और थर्ड आपको पिक्सल्स, पिक्सल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो मैं जनरेट करना सिखाऊंगा। पिक्सल्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, रीमार्केटिंग के लिए वो कैसे यूज की जाती हैं, वो सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। हेलो सर। हेलो सर, सेम ब्रांड का सेम डे में लीड जनरेट और लाइव पारस, कैंपेन अमित, इकट्ठा अर्चित, कर सकते हैं? पटेल, दिव्या पटेल, विशाल टुडेजा, कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं आपके? हेलो। बेटा माइक ऑन करके आप थोड़ा सा हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं मुझे कि हम रुकें इस चीज़ के लिए। विशाल टुडेजा, नो सर, ओके, नो डाउट्स। पारस को डाउट है, पारस आप मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? आपकी माइक पे आवाज़ नहीं आ रही है आई थिंक। दिव्या पटेल को कोई क्वेश्चन नहीं है, पारस को क्वेश्चन है। अर्चित आप बताना चाहें, पूछना चाहें कुछ? पारस जी आप अपना क्वेश्चन बताएं, क्या आपको डाउट है? पारस जी अगर आपकी मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आप ओके सर, सेम ब्रांड का डबल कैंपेन क्रिएट हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक ब्रांड के आप कितने भी कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक पेज हो गया, लीड जनरेशन कैंपेन हो गया, आप अलग अलग, अब एक टाइम पे एक ही प्रॉपर्टी का मैं मल्टीपल कैंपेन रन कर सकता हूँ। या आप एक टाइम पे एक ही अकाउंट मैनेजर से आप 5 से 6 10 15 जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स हो, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स हो, उनके भी कैंपेन रन कर सकते हो। उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जब भी हम कैंपेन रन करते हैं हम फेसबुक पेज को सिलेक्ट करते हैं कि हम कौन से कैंपेन को रन कर रहे हैं। तो पेज से आपका ये डिसाइड हो जाता है कि आप कौन से क्लाइंट का काम कर रहे हो, और एक पेज के ऊपर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चला सकते हो सेम डे। बिल्कुल सर, सेम डे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कुछ पूछना चाहेंगे? तो आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स की, मुझे लगता है कि आप लोगों ने पता नहीं प्रैक्टिस किया होगा, तो आई रिकमेंड कि ये कंसिडरेशन पार्ट जो था बीच का, जो मैंने आपको बेसिकली टॉपिक्स बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो एटलीस्ट गिव अ ट्राई, एक कैंपेन बना के दिखाओ, मुझे बताओ, मैं आपको एनीटेक्स्ट पे सपोर्ट लेके आपके कैंपेन को चेक करूंगा कि आपने कैसे काम किया। तो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ आज के लिए कि आप कल की क्लास से पहले हम एक काम करेंगे, या तो शाम को आप जब भी अपना कैंपेन दिखाना चाहते हो मुझे, लेकिन मैं एक फिक्स टाइम रख देता हूँ कि हम कल 12 से 1 सिर्फ मैं आपके कैंपेन्स चेक करूंगा थ्रू एनीडेस्क। आप मुझे, एक सॉफ्टवेयर आता है एनीडेस्क, मैं आपको टाइप कर देता हूँ, आप ये स्पेलिंग याद कर लीजिए। ये एनीडेस्क सॉफ्टवेयर है, आप नेट से डाउनलोड कर लेंगे, 2 MB का सॉफ्टवेयर है, आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके थ्रू मैं आपका एक्सेस लेके आपके जो आपने जो कैंपेन्स बनाए होंगे वो मैं एक एक करके आप लोगों का चेक करूंगा आफ्टर 12 o'clock। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने जितने भी आज 2 दिन की क्लासेस हैं, मुझे सिर्फ लीड जनरेशन का, अगर लीड जनरेशन का नहीं हो पाता तो आप मुझे पेज लाइक का कैंपेन क्रिएट करके दिखाइएगा। उसे पब्लिश मत कीजिएगा, उसे ड्राफ्ट में रख दीजिएगा, राइट? तो उसे ड्राफ्ट में रख दीजिएगा। कल मैं आपका ये कैंपेन चेक करूंगा, और मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। जो अभी करंट स्टूडेंट्स हैं, काइंडली इस चीज को सीरियसली लें और कल इंप्लीमेंट करें। ओके देन, एनी मोर क्वेश्चंस? अमित शेरावत जी कोई क्वेश्चन? अर्चित मित्तल, दिव्या पटेल, विशाल टुटेजा? ओके ग्रेट, देन नो सर, ऑल क्लियर, ग्रेट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग 10:55 पे। प्लीज 9:55 तक ज्वाइन कर लीजिएगा, तो कि हमारी बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो। वी विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। मैं आपको ये लाइव क्लासेस अपलोड कर दूंगा और आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, राइट?
थैंक यू, हैव अ गुड डे।